दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का दूसरा दिन था, कल आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो जानेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 5 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 7 अगस्त को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और 211 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 130 करोड़ का है जिसमें 97.52 करोड़ का फ्रेश इशू है और 32.48 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 76.85 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 7.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन 103.35 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 92.38 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 125.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से भी शानदार एप्लीकेशंस है और रिटेल पोर्शन भी 77.83 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ में देखें तो हर पोर्शन में डिमांड आ रही है और अब तक आईपीओ में 21 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि इस आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। जिस तरह से आईपीओ सब्सक्राइब हो रहा है तो आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। और यहाँ पर रिटेलर्स के लिए देखें तो मात्र 35,206 एप्लीकेशन से रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो बहुत ही कम लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी क्योंकि आईपीओ का साइज ही बहुत छोटा है, मात्र 130 करोड़ का आईपीओ है। तो अगर आप आईपीओ में 5 या 10 लॉट के लिए भी अप्लाई करते हैं और अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपको एक ही लॉट अलॉट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को अलॉटमेंट देने की कोशिश की जाती है। तो छोटे आईपीओ में जनरली एक लॉट के लिए ही अलॉटमेंट मिलती है, तो बेहतर है कि एक लॉट के लिए ही अप्लाई किया जाए। अगर आप अपने अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो मल्टीपल अकाउंट से आईपीओ में टारगेट कर सकते हैं। वैसे अप्लाई करना है नहीं करना है ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो एचएनआईस पोर्शन से अप्लाई करना हो या फिर रिटेल पोर्शन से अप्लाई करना हो, दोनों ही कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट ही लगाने हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन से अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक लॉट के लिए अप्लाई करें। स्मॉल एचएनआईस पोर्शन से 14 लॉट और बिग एचएनआईस पोर्शन से 68 लॉट के लिए लगाना अच्छा रहेगा। इसका प्रीमियम अभी भी 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 211 शेयर्स का लॉट है तो आईपीओ से 8,440 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम 57% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा और आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस भी लग रहे हैं, तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट होने की उम्मीद है। और वैसे भी जब छोटा आईपीओ होता है तो मार्केट में जनरली आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर भी आईपीओ मात्र 130 करोड़ का है, मार्केट में अच्छी डिमांड है, तो इससे बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। अब कल से मार्केट में 2 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रहे हैं। अगर ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ का अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है और कल से ओपन होने वाला दूसरा आईपीओ है जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ। इसका प्रीमियम 9.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 102 शेयर्स का लॉट है तो आईपीओ से 969 रुपये एक लॉट से करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम 6% से ऊपर देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर इसका भी प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी मैंने इसकी डिटेल वीडियो पहले ही अपलोड कर दी थी। वैसे अब तक इनकी एंकर लिस्ट नहीं आई है, तो इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। अब कुछ सेमी आईपीओस की बात करें तो रेनॉल्ट पॉलीकैम आईपीओ की अलॉटमेंट हो चुकी है और इसकी लिस्टिंग कल होने वाली है। प्रीमियम मात्र 3 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है तो 2 लॉट से 7200 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम इसका 3% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है कैसियो ड्राइव मार्केटिंग आईपीओ। इसका भी ये अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी भी लिस्टिंग कल होने वाली है। प्रीमियम 28 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है तो 2 लॉट से 56,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम इसका 21-21% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से डिसेंट प्रॉफिट होने की उम्मीद है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है फ्लाई स्पेस एविएशन आईपीओ। यह आईपीओ कल ही क्लोज हुआ था तो इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 8 अगस्त को होगी। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम 240 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 106% से भी ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप सबको पता है कि ये सेमी आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है, तो 90% से ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग नहीं हो सकती है। लेकिन जिस तरह यहाँ पर डिमांड है तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग 90% के राउंड हो सकती है। नेक्स्ट आईपीओ है ज्योति ग्लोबल प्लास्ट आईपीओ। यह आईपीओ आज ही क्लोज हुआ है
और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इसे प्रॉफिट बनने की उम्मीद कम लग रही है। नेक्स्ट यहाँ पे है पार्थ इलेक्ट्रिकल IPO। इसका प्रीमियम 14 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 800 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 22,400 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम 8% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। IPO आज क्लोज हुआ है, तो इसकी अलॉटमेंट कल होने वाली है और लिस्टिंग 11 अगस्त को होगी। आज क्लोज होने वाला नेक्स्ट SME IPO है आराध्या डिस्पोजल IPO। इसका भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसे भी प्रॉफिट की उम्मीद कम है। नेक्स्ट SME IPO है BLT लॉजिस्टिक IPO। ये IPO भी आज ही क्लोज हुआ है। इसके प्रीमियम में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। प्रीमियम 38 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 1,21,600 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम 50% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। तो चलिए देख लेते हैं कि IPO आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। तो IPO के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो IPO आखिरी दिन 560.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्सन में IPO 81.80 टाइम, HNIs पोर्सन में 1017.63 टाइम, इसमें बिग HNIs पोर्सन 1186.60 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 684.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में IPO 637.20 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो IPO में आखिरी दिन 1,01,962 एप्लीकेशंस लगा है, तो काफ़ी छोटा IPO था और IPO में बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं। अगर IPO में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्सन में IPO 637 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 318-19 एप्लीकेशंस में से किसी एक को ही इस IPO में अलॉटमेंट मिलने वाली है। इसके अलावा 2 और SME IPO, वाडोरा इंडस्ट्रीज IPO और एसेक्स मैरीन IPO भी आज के दिन ही क्लोज हुआ है, लेकिन इन दोनों का ही ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इनसे भी प्रॉफिट की उम्मीद कम है। इसके अलावा कल से 2 SME IPOs ओपन होने वाले हैं। एक है सांवलिया फूड्स IPO, जिसका कि ग्रे मार्केट में अब तक प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, और दूसरा है कोनोलेक्स सिनेमा IPO। इसका प्रीमियम 31 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि 17-17.5% के अराउंड इसका भी प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से SME IPO की लिस्टिंग हो रही है, तो काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।